हाय, मैं Amazon सेलर सेंट्रल एक्सपर्ट हूं और मैं शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो के बारे में बने इस अभ्यास अनुभव के द्वारा आपका मार्गदर्शन करूंगा। इस अभ्यास अनुभव के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित के लिए सक्षम हो जाएंगे। शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो प्रक्रिया को समझने में अभय अपने उत्पादों के संग्रह को Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना चाहता है। मैं अपने पहले शिपमेंट के उत्पादों को कैसे तैयार करूं? ध्यान दें कि इससे पहले कि आप शिपमेंट प्रोसेस की शुरुआत करें, भेजे जाने वाले उत्पाद, पैकिंग मटेरियल और लेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंटर जैसी वस्तुओं को अपनी पहुंच में रख लेना अच्छा रहता है। सबसे पहले आपको अपनी इन्वेंट्री से उन उत्पादों का चुनाव करना होगा जिन्हें आप Amazon में शिप करने की इच्छा करते हैं। आप ऐसा या तो मैनेज FBA इन्वेंट्री पेज से कर सकते हैं या फिर मैनेज इन्वेंट्री पेज से भी ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दें कि मैनेज FBA इन्वेंट्री पेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑल इन्वेंट्री पेज पर अपने उत्पाद की लिस्टिंग में उत्पाद के फुलफिलमेंट मेथड को मर्चेंट से Amazon में बदलने की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए चेंजिंग द फुलफिलमेंट मेथड वीडियो को देखें। आप उस प्रत्येक उत्पाद का चुनाव करें जिसे आप शिप करना चाहते हैं और फिर मैनेज FBA इन्वेंट्री पेज में मौजूद अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम्स ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेंड रिप्लेनिश का चयन करें। ध्यान दें कि Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में सभी SKUs अपलोड करने के लिए अन्य विकल्प फ्लैट फाइल के माध्यम से ही हैं। अपलोड शिपिंग प्लान फाइल पेज पर टेम्पलेट डाउनलोड करें बटन का चयन करें। अब आप डाउनलोड किए हुए टेम्पलेट को खोलें। आप पाएंगे कि टेम्पलेट के निचले हिस्से पर 4 टैब हैं। क्रिएट शिपिंग प्लान एग्जाम्पल टैब क्रिएट शिपिंग प्लान टेम्पलेट में प्रत्येक कॉलम के लिए सैंपल डेटा प्रदान करता है। इस टैब का उपयोग आप एक संदर्भ के रूप में कर सकते हैं। क्रिएट शिपिंग प्लान टेम्पलेट आपको शिपिंग प्लान रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए फाइल बनाने के लिए खाली वर्कशीट प्रदान करता है। केस क्वांटिटी एग्जाम्पल टैब केस और उनकी क्वांटिटी या संख्या के लिए सैंपल डेटा प्रदान करता है। आप संदर्भ के लिए इस टैब का उपयोग कर सकते हैं और केस क्वांटिटी टेम्पलेट आपको केस और उनकी क्वांटिटी या मात्रा की संख्या दर्ज करने के लिए खाली वर्कशीट प्रदान करता है। आपको क्रिएट शिपिंग प्लान और केस क्वांटिटी टेम्पलेट्स में जानकारी भरने की जरूरत होगी। नीचे में दिए गए केस क्वांटिटी टेम्पलेट टैब का चयन करें और अनिवार्य स्थानों में जानकारी दर्ज करें। इस टैब में मर्चेंट SKU, यूनिट्स पर केस, नंबर ऑफ केसेस और क्वांटिटी भरें। जब ये पूरा हो जाए तो अपनी इस फाइल को टैब delimited.txt फाइल फॉर्मेट में सुरक्षित कर लें और उसको अपलोड शिपिंग प्लान फाइल पेज पर पहले चूज फाइल का चयन करने के बाद अपलोड नाउ बटन का चयन करके अपलोड करें। ध्यान दें, फाइल को भविष्य के संदर्भ के लिए रखें। पहली बार जब शिपिंग प्लान रिक्वेस्ट अपलोड कर रहे हो तो हम सलाह देते हैं कि आप परीक्षण के उद्देश्य से पहले एक आइटम को ही अपलोड करें। सफल अपलोड करने के बाद ही आप अतिरिक्त रिक्वेस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेट क्वांटिटी पेज पर भेज दिया जाएगा जहां पर आप अपने शिपिंग प्लान के लिए निर्णय लेंगे। यदि आपका शिपिंग प्लान नया है तो फिर क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान का चयन करें। यदि ये आपका मौजूदा शिपिंग प्लान है तो जैसे ही आप ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान का चयन करेंगे, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्लान को तुरंत ही खोलना चुन सकते हैं। जैसा कि अभय उत्पादों की शिपिंग पहली बार कर रहा है, हम क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान विकल्प के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला कदम एड्रेस से अपने शिप की पुष्टि करना है। अगर यह सही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस लिंक का चयन कर सकते हैं और न्यू शिप फ्रॉम एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ें और उसके बाद आप जो पैकिंग टाइप Amazon में शिपिंग करना चाहते हैं उसका चयन करें। आप या तो अलग अलग उत्पादों का चयन कर सकते हैं या केस पैक्ड उत्पादों का चयन भी कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल वेबसाइट के हेल्प सेक्शन से पैकिंग के प्रकार के बारे में और अधिक जानें। अपनी पसंद बना लेने के बाद आप वर्कफ्लो की शुरुआत करने के लिए कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान बटन का चयन करें। शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो
आपको 6 आसान चरणों में हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स के लिए शिपमेंट बनाने के लिए अनुमति देता है। सेट क्वांटिटी, प्रिपेयर प्रोडक्ट्स, लेबल प्रोडक्ट्स, प्रीव्यू शिपमेंट्स, प्रिपेयर शिपमेंट, व्यू समरी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेट क्वांटिटी पेज सक्षम है। यहां आपको उत्पाद की मात्रा या क्वांटिटी निर्धारित करने की जरूरत है। उत्पादों की मात्रा टाइप करें और उसके बाद कंटिन्यू बटन का चयन करें। इसके बाद आपको शिपिंग के लिए अपने उत्पादों को तैयार करने की जरूरत है। प्रेप में बी रिक्वायर्ड टैब का चयन करें और फिर चूज कैटेगरी लिंक का चयन करते हुए ऐसी कैटेगरी का चयन करें जो कि आपके उत्पाद से सबसे बेहतर तरीके से सूट करता हो। जब आप चूज कैटेगरी लिंक चुनते हैं तो प्रेप एक्टिविटीज बॉक्स खुलेगा। यहां पर चूज कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक कैटेगरी चुनें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके उत्पाद को किसी भी अतिरिक्त तैयारी की जरूरत नहीं है तो आप कैटेगरी को खाली छोड़ सकते हैं या चूज कैटेगरी ड्रॉप डाउन सूची से नो प्रेप नीडेड का चयन कर सकते हैं और फिर चूज बटन का चयन करें। आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी यहां दिखाई देगी। आप कंटिन्यू बटन का चयन करके अपने शिपिंग प्लान पर काम करना जारी रख सकते हैं। अब लेबल प्रोडक्ट्स पेज सक्षम हो जाएगा। यहां से आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिंट करने के लिए लेबल की संख्या प्रीफिल्ड पहले से ही भरी है। यह वो संख्या है जो कि आपने शिपमेंट क्वांटिटी के रूप में सेट की थी। ड्रॉप डाउन मेन्यू से वांछित लेबल का चयन करें। सेलर सेंट्रल वेबसाइट हेल्प सेक्शन से स्टिकर्ड इन्वेंट्री के बारे में और अधिक जानें। यदि संख्या और लेबल साइज आपकी आवश्यकता के अनुसार है तो प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज बटन का चयन करें। एक बार लेबल प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन का चयन करें। इसके बाद आपको अपने शिपमेंट की समीक्षा या रिव्यू करने की जरूरत है। आप प्रत्येक शिपमेंट की सामग्री या कंटेंट देखने के लिए व्यू शिपमेंट कंटेंट्स लिंक का चयन कर सकते हैं। यह शिपमेंट का विवरण प्रदर्शित करेगा। आपके द्वारा प्लान की समीक्षा कर लिए जाने के बाद आपको शिपमेंट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी देने की जरूरत है। याद रखें कि बॉक्स डिब्बों की संख्या का चयन करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इसे रीप्रिंट नहीं किया जा सकता है। प्रिपेयर शिपमेंट पेज के डिलीवरी सर्विस खंड के तहत शिपिंग मेथड और कैरियर का चयन करें। अब शिपिंग लेबल सेक्शन के तहत आप जितने बॉक्स शिप करना चाहते हैं उनकी संख्या दर्ज करें और पेपर टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट से कागज के प्रकार का चयन करें। पैकिंग स्लिप्स और शिपमेंट लेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंट बॉक्स लेबल्स बटन का चयन करें। अब कंप्लीट शिपमेंट बटन का चयन करके शिपमेंट प्रक्रिया को पूरा करें। समरी या सारांश पेज पर अपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी के लिए ट्रैकिंग नंबर दर्ज करें और सेव ऑल बटन का चयन करके इस जानकारी को सुरक्षित करें। यहां पर आपके शिपमेंट का कैरियर स्टेटस स्पष्ट होगा। आप चाहें तो सेलर सेंट्रल हेल्प पेज से न्यू शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके शिपमेंट को बनाने में आपकी सहायता करने के लिए हम आपको FBA के लिए अपने उत्पादों और शिपमेंट को तैयार करते समय FBA शिपमेंट चेकलिस्ट को डाउनलोड करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसी के साथ हम इस अभ्यास अनुभव के अंत पर पहुंच गए हैं। हमने निम्नलिखित के बारे में सीखा है। शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो प्रक्रिया,